हमारे लेसन का नाम है आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो हम आस रहते हैं, हमारी सराउंडिंग्स। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर। हम देखते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स। तुम जरा अपने घर से बाहर निकल जाओ, देखो अलग अलग तरह के कितने प्लांट्स दिखते हैं, कितने एनिमल्स दिखते हैं। अब यहीं तुम इमेजिन करो कि तुम एक फॉरेस्ट में चले गए, तो फिर तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी तरह के अलग अलग प्लांट्स होते हैं और कितनी तरह के अलग अलग एनिमल्स होते हैं। अभी 6th क्लास तक, थोड़े बड़े हो जाओ फिर पता चल जाता है। दे मे बी सिमिलर, वो सेम भी होते हैं और डिफरेंट, अलग अलग भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कैसा जोग्राफी है, कैसा क्लाइमेट है, यानी कैसी बनावट है, मिट्टी कैसी है, रेड सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, या माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, या सर्दी है, गर्मी है, क्या मौसम है, इस पर डिपेंड करता है अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स। अब मैं कहूँ जी एप्पल जो है वो कहाँ उगता है, हिली एरियाज़ में। अब मैं एप्पल का बीज यहाँ बो दूँ दिल्ली में, तो एप्पल उग जाएगा? नहीं उगेगा, समझे। तो सब प्लांट्स को और एनिमल्स भी, तुम पेंगुइन को वहाँ से वो ले आओ, पेंगुइन को यहाँ ले आओ दिल्ली में, वो तो मर जाएगा। ठीक है, तो जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जो कंडीशन होती है ना, जो भी हमारा चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब हम लोग आइसोलेशन, अकेले, क्या अकेले रह सकते हैं हम? कोई भी अकेला नहीं रह सकता। दे इंटरेक्ट वन अनदर, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो विद द नॉन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे लिव। तो दे मतलब मैं यहाँ बोल गई हम, लेकिन वे मतलब के प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, अकेले नहीं रह सकती, और जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे वो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल, एयर, वाटर। अब पानी ना मिले क्या होगा भाई? समझ लो आज से पानी ख़त्म हो गया तो एक ना कोई 10 दिन बाद, कोई 15 दिन बाद सब मर ही जाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और अपने इन्वायरमेंट पे भी जो नॉन लिविंग थिंग्स है उस पर भी डिपेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। इसी की वजह से अलग अलग इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, वो अडेप्ट हो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ वो अपने रहते हैं आसपास के, उसमें जो जहाँ रहता है उस हिसाब से उसकी बॉडी कंडीशन हो जाती है। वी फाइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स। 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारी सराउंडिंग्स में। प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट। देखो 2 कंपोनेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट के, तो पहला क्वेश्चन बनेगा राइट द 2 कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, या डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक वर्ड साइंस में जहाँ भी आया ना, जब भी आए, तो इसका मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म बायोटिक कंपोनेंट। तो वो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, फिजिकल, ओके। तो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, सॉइल आर नॉन लिविंग एंड आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल। तो दोनों बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इन्वायरमेंट। कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा इन्वायरमेंट। तो एक क्वेश्चन इसी पे आ जाएगा, चाहे डिफरेंस बिटवीन पूछ ले या ये पूछ ले राइट द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ओके। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। और इसमें फिर फॉर एग्जाम्पल करके ये लिख देना, ओके। अब हम पढ़ेंगे बायोटिक के बारे में, यानी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या आ गया? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए। एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आ गए। हाँ, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, बट वी आर सोशल एनिमल्स। हम एक दूसरे से मिल के रहते हैं, तो एक वर्ड आ जाता है सोशल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस।
हमें भी मिला लिया उसमें, फॉर्म द बायोटिक एनवायरनमेंट। ये क्या बनाते हैं? बायोटिक एनवायरनमेंट। अब है प्लांट्स। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? वाई प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, वाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स? वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए होता है, ऐसे प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। एक कलर्ड, जबकि यहाँ कलरिंग कह रहा है, यहाँ लिखना चाहिए ग्रीन कलर मैटर। हर जो लीफ होती है प्लांट्स की वो ग्रीन होती है। वो क्यों ग्रीन होती है? वाई लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो प्लांट ग्रीन होगी, और अगर प्लांट ग्रीन है उसमें क्लोरोफिल है, तभी वो अपना खाना खुद बना पाएगी, नहीं तो अपना खाना वो खुद नहीं बना सकती। कुछ रेड या पर्पल होती है, उनमें क्या होता है? उनमें क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो नीचे दब जाता है, रेड कलर और पर्पल कलर ऊपर आ जाता है। क्लोरोफिल विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। देखो, हम जब अपना खाना कुक करते हैं तो हम गैस जलाते हैं, उससे हीट निकलती है। ऐसे ही प्लांट को भी हीट चाहिए, तो प्लांट में ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये सन की हीट को पकड़ लेता है, ट्रैप कर लेता है, उसको भागने नहीं देता। तो वो सन की हीट आती जाती है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तब उसका खाना बनता है। द एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। और यही एनर्जी क्या करती है? खाना बनाने में काम आती है। फॉर दिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं सॉइल में। एक्चुअली होता क्या है, पानी में ही मिनरल्स घुले होते हैं, तो जब रूट से वाटर अंदर जाता है प्लांट के, तो मिनरल्स भी साथ में चले जाते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देखिए आप फोटोसिंथेसिस की डिफाइन क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight is called, नहीं फिर वही, ठीक है? तो photosynthesis is the process of preparing food by the plants using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll। और उसके बाद आप ये लिखोगे, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं ना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में, जो हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, और हम ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं अपना खाना बनाने में। तो इस तरह से अर्थ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है। और ग्लूकोज जो खाना हम खाते हैं, एक सिंपल सी फॉर्म है